Hello bachcho, let's read this question. The question is, at what temperature will hydrogen molecules have the same kinetic energy as nitrogen molecules have at 35 degrees Celsius? And the options are 28 into 35 divided by 2 degrees Celsius, 2 into 35 divided by 28 degrees Celsius, 2 into 28 divided by 35 degrees Celsius and 35 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस, तो जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? काइनेटिक एनर्जी होती है इक्वल्स टू 3/2 इंटू आर इंटू टी। आर यहाँ पे क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर। जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है गैसेस मॉलिक्यूल्स की वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर सेम होगा तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। अगर किन्हीं दो गैसेस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो दो गैसेस मॉलिक्यूल्स है वो सेम टेम्परेचर पे है। अभी यहाँ पे क्या गिवन है कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है 35 डिग्री सेल्सियस पे वो सेम है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं वो भी किस टेम्परेचर पे हैं? 35 डिग्री सेल्सियस पे ही है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? एट 35 डिग्री सेल्सियस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स will have same kinetic energy as that of nitrogen molecules at 35 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर सेम रहेगा और वो कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस। So the final answer is 35 degree Celsius, which is option D. Hope you understood it well. Best of luck.